ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमने कहा कि यहाँ से हमने 10 कॉमन निकाला, फिर x कॉमन निकाला, तो अंदर बचा x+2। ठीक है, x स्क्वायर नहीं x+2। ठीक है, और यहाँ पे भी x+2 था हमारे पास, x² + 25। ठीक है बेटा, x+2 कॉमन आ गया। अंदर जो बच रहा है हमारे पास, पहले में से बच रहा है x² + 25, और यहाँ जो बच रहा है 10x। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग और लगाना है। यहाँ पे जो ये टर्म बन रही है इसको भी चेक कर लो, या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म देख लो, या अगर आप बहुत तेज हो, और मुझे पता है आप लोग सब तेज हैं, कोई इसमें कम नहीं है, तो आपको ये दिखेगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप देख सकते हो, x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, और यहाँ पे आप देखो 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या ऐसा तो नहीं बन रहा? a² + b², और यहाँ देखो 2a और b ऐसा लिखा हुआ है, 2ab। तो 2 × x × 5 कितना हो गया? 10x। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर यहाँ आ गया, और x का होल स्क्वायर यहाँ है ही, तो ये एक्चुअली में x+2 इंटू हमारे पास x+5 होल स्क्वायर ये आ गया। इसको आप यहाँ तो ऐसे लिखोगे, या फिर क्योंकि फैक्टराइज करते हैं तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, उसको आंसर को हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, पावर की फॉर्म में नहीं लिखते, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान देंगे, कई बुक्स में आपको आंसर यही दिखेगा हमेशा, आप कंफ्यूज हो गए सर हमने तो x² लिखा, स्क्वायर लिखा, हमारा आंसर ऐसा क्यों नहीं? बात तो वही है, पर क्योंकि हमने फैक्टराइज करना है। अब जैसे देखो, खुद समझो, 6 मान लो हमारे पास 18 है, 18 को फैक्टराइज जब हम करते हैं तो 18 को फैक्टराइज हम कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 18 का? 2 9, ठीक है, 3 3 3 1। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, 2 × 3 × 3 ऐसा लिखा जाता है। कई जगहों पे हम लिखते तो हैं ऐसा, बट हम उसको जनरली जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं वो इसको बोलते हैं। पावर में हम रिप्रेजेंट तो करते हैं, पर हमारा हमें याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन में ही होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही आंसर। अब बच्चे कहेंगे सर हम यहाँ छोड़ा है, तो हमारा आंसर यहाँ छोड़ा है, तो हो सकता है आपके टीचर पे डिपेंड करेगा कि क्या कहते हैं, वो मार्क्स काटें या ना काटें। मैं हूंगा तो मैं जरूर मार्क्स काटूंगा। ठीक है, मैं हूंगा ये, मैं जरूर मार्क्स काटूंगा। क्यों? क्योंकि ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है, ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो इसको आप फैक्टराइज करोगे। हाँ, अगर फैक्टराइज नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, पर अगर फैक्टराइज हो पाता है तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + a + b + c + ab + bc + ca + abc। तो इस वाले क्वेश्चन में भी पेयरिंग करनी है, थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने 1 + a बना लिया एक फैक्टर मान लो। अब कोशिश करो हर एक में से 1 + a आ जाए, मतलब b कॉमन निकालो इन दोनों में से, तो देखो 1 + a बन रहा है। रीअरेंज कर लो, इस c और इस ca में से भी मैं क्या कहते हैं c कॉमन निकाल लूंगा, तो मेरे पास 1 + a बन जाएगा। इस bc में से bc कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास फिर से 1 + a बन जाएगा। देखो, तो हमारे पास एक्चुअल में ये एक ब्रैकेट बना, ठीक है, एक ये ब्रैकेट बना बेटा, एक ये, एक ये। ठीक है, आप 1 + a कॉमन, यहाँ पे तो 1 + a है ही, तो मतलब बाहर 1 कॉमन आया। यहाँ से क्या कॉमन आया? b कॉमन आया। यहाँ क्या बचा? 1 + a। यहाँ क्या कॉमन आया बेटा? c कॉमन आया। यहाँ पे भी क्या बचा? 1 + a। यहाँ क्या कॉमन आया? b कॉमन आया और c कॉमन आया, तो यहाँ पे भी क्या बच गया? 1 + a। तो हमारे पास एक्चुअली में 1 + a 1 + a 1 + a और 1 + a ये कॉमन आता जा रहा है। तो 1 + a हमने बाहर निकाला बेटा, अंदर जो बचा हमारे पास क्या बचा? 1 b c एंड bc। तो हमने लिखा 1 + b + c + bc, ये हमने कॉमन निकाला और ये हमने फैक्टराइज करके लिख दिया, बस। अब आप कहो सर ये फैक्टराइज हो सकता है, चेक कर सकते हो भी सकता है, चेक कर सकते हो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बार चेक कर लेना, चेक करके मैं आपको वैसे बता ही देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आता। यहाँ पे देखो 1 + b है और यहाँ से c कॉमन निकाल लो, यहाँ से c कॉमन निकाल लो, तो ये भी 1 + b बन गया। यहाँ पे 1 लिख लो, तो ये एक्चुअली में देखो कॉमन निकल गया 1 + b। अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 + a। यहाँ से 1 + b कॉमन निकाला तो 1 + b।
अंदर जो बचा वो क्या बचा 1 प्लस सी, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस सी। तो एक्चुअल में आप देखोगे आंसर, मैंने 1 प्लस ए लिया, किसी बच्चे ने कहा नहीं सर मेरे को 1 प्लस बी से लेना है, 1 प्लस बी कॉमन लेके करना है, ऐसे 1 प्लस बी लिखना है पहले, आप वैसे लिख लो। आंसर तो लास्ट में देखो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर तो यही आने वाला है। तो इसको बहुत ध्यान से देखा, हर एक स्टेप हमने क्या किया, पहले इजी देखने के लिए, क्योंकि 1 के साथ ए था तो हमने 1 के साथ ए ले लिया, फिर हमने कोशिश करी सब में से 1 प्लस ए बनाने की, कॉमन निकालने की, तो हमने उन पेयर को एक साथ लिखा, उन पेयर को एक साथ लिखा। यहाँ पे देखो BC और यहाँ पे C, इसमें से कोई कॉमन, अब बच्चे कहेंगे इसमें से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा सर, C कॉमन आ रहा है तो वो 1 प्लस बी बन रहा है, तो हमें वो करना ही नहीं है ना, हमने इसीलिए इसको यूज नहीं किया। हमने किस किस पेयर को यूज किया, हमने C इस पेयर को और CA इस पेयर को किया, ताकि हमारा 1 प्लस ए बचे। ऐसे ही हमने इस BC का यूज इसके साथ किया ताकि 1 प्लस ए बचे। आपने कॉमन निकाला, ये ब्रैकेट बन गया। इस ब्रैकेट को भी फर्दर हम क्या कहते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ये भी ध्यान देना है। आपने यहीं छोड़ नहीं देना इसको, आंसर को फैक्टराइज जब तक हो रहा है तब तक करना है। ये गलती कई बार बच्चे कर देते हैं, सर फैक्टराइज नहीं हो रहा था हमें पता नहीं लगा आप नंबर दे दो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है टीचर के लिए कि आपको इसके लिए पूरे नंबर दे, क्योंकि आगे भी फर्दर फैक्टराइज हो रहा है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC प्लस CA। तो आपको यहां से दिखेगा C कॉमन तो आ रहा है, कॉमन निकाल के देख लो, A प्लस बी बच रहा है, यहाँ B प्लस A की बात है, और ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये आपको पता है, आइडेंटिटी है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट कोई ऐसा हमने कोई बड़ी बात नहीं करी। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC प्लस CA, तो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब A प्लस बी, इसका मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी टर्म को उसी से मल्टीप्लाई करना, तो A प्लस बी A प्लस बी। अब A प्लस बी कॉमन आ गया, A प्लस बी कॉमन आ गया हमारे पास बेटा, अंदर जो हमारे पास बचा एक A प्लस बी यहाँ बचा, बीच में क्या साइन है प्लस C, तो हमारे पास फैक्टराइज होके क्या आया A प्लस बी इंटू, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 ब्रैकेट में है तो ये 2 भी आएगा, ये ध्यान देंगे, ये 2 ब्रैकेट के बाहर है तो 2BC प्लस 2C है, ठीक है, तो ये 2 कॉमन भी आएगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे, तो 2C कॉमन आएगा यहाँ पे 2C, ठीक है, तो 2C बाहर निकाला तो हमारे पास आंसर आया A प्लस बी इंटू ब्रैकेट A प्लस बी प्लस 2C, ये ध्यान देंगे, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अब जो हमने करना है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, मींस अब हमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने पहले भी बता रखा है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां हम एक्सपेंशन में जब कर रहे थे तो एक्सपेंशन में हम ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख रहे थे, अब वाइसा वर्सा है, अब हमें A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया होगा, हम उसको फैक्टराइज करके A माइनस बी इंटू A प्लस बी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 25 क्यू स्क्वायर, ध्यान देंगे जैसे मैं कर रहा हूं गलती ना हो इसलिए ऐसे ही करना है, आपने P का ब्रैकेट लगाना है और यहाँ स्क्वायर लिखना है, माइनस यहाँ पे 25 है, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, और Q इसको आपने ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं इसलिए ध्यान देंगे, देखो 25 क्यू स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ था, इसको मैंने लिखा 5 का स्क्वायर Q का स्क्वायर, और बाय यू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको पता है आप ये 2 को बाहर निकाल सकते हो, होल पावर में लिख सकते हो, ये बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको पता है, तो ये पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर, अब ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे प्लस पहले लिखो माइनस बाद में लिखो या माइनस पहले लिखो प्लस बाद में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका यही आने वाला है। तो ये आपका सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन हुआ, एक आधा क्वेश्चन और ऐसा देख लेते हैं, 5 माइनस 81 जेड स्क्वायर, तो 5 क्या है 25, तो 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, और 81 किसका 9 का स्क्वायर हो गया, तो ये आप ऐसे लिखोगे, ध्यान देखो मैं ब्रैकेट जैसे लगा रहा हूं ऐसे ही ब्रैकेट आपको लगाने हैं ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, तो 5 का स्क्वायर माइनस 9z का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, 9z का स्क्वायर 81 z स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया,
तो ये क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत सिंपल, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे हमें पहले देखा कि यहाँ पे हमें कोई डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे ये दिख रहा है एक्स एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन निकालो। जैसे वह पहला जो टाइप थी उसमें क्या था, कॉमन फैक्टर निकालने होते थे, वही कॉमन फैक्टर का यूज हुआ, एक्स निकाला। यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा हमारे पास। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट वन का स्क्वायर। सर ये वन का स्क्वायर कैसे लिख दिया, आप सोचो पहले, वन का स्क्वायर होता क्या है, वन ही तो होता है, तो मैंने ऐसे भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी आंसर आ गया। ठीक है, तीनों मल्टीप्लीकेशन में ध्यान देंगे, तीनों ही मल्टीप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन। अच्छा, इसमें रीअरेंज करना है। आप देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए, अरे टू ए भी नहीं है सर, आपने क्वेश्चन गलत लिखा है। नहीं, ये क्वेश्चन सही है बेटा, थोड़ा सा आप इसको रीअरेंज करो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वन और माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिखो। और यहाँ देखो ये एक्चुअली एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज ए प्लस वन होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे, मैं साइड में यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ए का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर, देखो ध्यान से, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस वन का होल स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे वन, माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को भी आप ब्रैकेट लगा लो ताकि आपको दिखे, तो ए प्लस वन माइनस बी और एक बार ए प्लस वन प्लस बी, दिस विल बी द आंसर। बहुत प्यार से आराम से, रीअरेंज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप देखो, आपको अब बच्चे कहते हैं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वन था, सॉरी टू ए प्लस वन था, यहाँ मैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख देते हो, यहाँ पे ये हो तो गया सर फैक्टराइज। अरे ये नहीं हुआ ना, ये तो प्लस में सारे, इसका भी ध्यान देना है कि आपने इन दोनों को फैक्टराइज कर दिया, ये बेचारा ऐसे ही रह गया। नहीं, ये गलती नहीं करनी है, कोशिश करोगे समझ में आएगा, प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, यहाँ पे हमने किया माइनस बी स्क्वायर, अलग अलग किया। कैसे सर, आपको कैसे पता लगा कि ये आपने माइनस बी स्क्वायर ऐसे करना है, देखो ध्यान से, आप इस टर्म को देखो, टू ए को, टू ए के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब वन ले सकता हूँ, बी नहीं है तो ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो नहीं है, तो हमने कोशिश करी ए स्क्वायर के साथ टू ए लाए और प्लस वन ले लिया, तो ऑटोमेटिकली ए प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस जितनी करोगे, करते रहोगे तो अपने आप ये चीजें आसानी से दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू पी माइनस पी स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ देखा यार, यहाँ एक्स स्क्वायर टू एक्स कहीं दिख नहीं रहा है, अरे अरे ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर सब में से माइनस बाहर निकालो, अंदर क्या बचा, वन प्लस टू पी प्लस पी स्क्वायर। अरे ये तो पिछले जैसा क्वेश्चन ही हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया वन का स्क्वायर टू पी इंटू वन, ध्यान देंगे, और ये क्या हो गया पी स्क्वायर। तो ये देखो पी का स्क्वायर जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम एज इट इज। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस वन का होल स्क्वायर था, यहाँ भी वन प्लस पी लिख दूं या पी प्लस वन लिख दूं, उसका होल स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी नहीं बचा, बस यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ ध्यान क्या देना है, एक्स एक्स माइनस ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि दो टर्म है अंदर, और प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइन चेंज नहीं होता, माइनस में साइन चेंज होता है, तो x माइनस वन माइनस पी, और यहाँ बच रहा है x प्लस वन प्लस पी। तो ये हमारा आंसर आया, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन एज इट इज था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने रीअरेंज करके यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना के माइनस किया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज था, बस एक चीज देखनी थी कि अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, तीनों में माइनस था, तो माइनस कॉमन निकाल के क्या वो बात बन रही है, बिल्कुल बन रही है, यहाँ पे बात बन गई
कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, उसको हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपने 8th क्लास में करे हैं, a की पावर 4 और b की पावर 4। इसको आप कैसे करते थे मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, ये ऐसे लिखते थे। अब हम इसको क्या लिखेंगे, आप सपोज कर लो अंदर जो ये टर्म है इसको आप कुछ कैपिटल A लिख लो, इसको अंदर वाले को कैपिटल B ले लो। यहाँ पे मतलब कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर के बराबर है और कैपिटल B स्मॉल b स्क्वायर के बराबर है। तो ये अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, ये a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी बन गया। ठीक है बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू डालूं कैपिटल A की, तो a स्क्वायर और कैपिटल B की b स्क्वायर, ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं इसको फर्दर अगर करूं, फर्दर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है, तो ये a माइनस बी a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बोल दिया, आप अगर फैक्टराइज नहीं करोगे तो आंसर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप यहीं तक छोड़ के आओगे तो उतने ही नंबर टीचर देगा जितने डिजर्व करोगे। पूरा आंसर लिख के आओगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। बहुत सिंपल है, 8th क्लास में ही आप लोगों ने किया है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2, ऐसे लिख दिया। ठीक है, माइनस यहाँ है 1 का स्क्वायर। अब इसमें फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया तो ये क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। इसमें फिर से हमने लगा दिया, कैसे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, इसको माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया फिर से, तो ये x की पावर 4 प्लस 1 तो बाहर ही रहा। इसमें लगाया बेटा, ये क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। फिर फर्दर हमने किया, फिर इसको फैक्टराइज किया, ये क्या हो गया, फिर से इधर एक और स्क्वायर लगाया, इसमें ऐसे स्क्वायर लगाया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको फर्दर फैक्टराइज किया तो फाइनल आंसर जो आया x की पावर 4 प्लस 1। इसको नहीं कर सकता हूं अभी मैं, प्लस है बीच में, है ना, इसको भी नहीं कर सकता, यहाँ पे भी प्लस है, माइनस वाले को कर सकता हूं, तो वो क्या आया, x प्लस 1 और x माइनस 1, ये मेरा आंसर आ गया। आप इसको रिवर्स में ले जाओगे तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एक्सपेंशन में। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ये आप लोगों ने 8th क्लास में किए हैं, पर अगर वहां पे कंफ्यूजन रहा, अब आपने बहुत कुछ कर लिया, आपका थोड़ा दिमाग भी बढ़ गया है, 9th में आए हो, तो ये समझना आसान हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, स्टार लगा लो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। यहां आप देखो p की पावर 4 है, 1 बाय p की पावर 4 है, जैसे a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर करता हूं या x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर प्लस 2 आता है, 2a इंटू 1 बाय a, तो a से a कट जाएगा, 2 बचता है। ठीक है, 2 बचता है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ गड़बड़ क्या है, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, हमने क्या किया, 2 लाने के लिए 1 को ऐड किया और माइनस कर दिया, ये क्या हो रहा है, 0 है। किस देखो, 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, किसी नंबर में 0 ऐड किया तो नंबर ही आता है। तो 1 और माइनस 1 हमने ऐड और सेपरेट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ये जो चीज है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गई। अब देखो ध्यान से, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसको लिख दिया पी स्क्वायर इंटू 1 बाय पी स्क्वायर। तो ये देखो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, जैसे ये वाला बन रहा है, ध्यान देंगे। तो ये एक्चुअली में क्या बन के आ गया, एक्चुअली में क्या बन के आ गया, एक्चुअली में हमारे पास क्या बन के आ गया बेटा, पी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1 यहाँ था, ये पूरा हमारे पास ये बन के आया, और माइनस 1 ये था, माइनस 1 को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या बन गया, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या बन गया, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चे कहते हैं क्या सर इसको और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, ट्राई कर सकते हो, क्या दिक्कत है, ट्राई करने में कुछ जाता है तुम्हारा, कुछ नहीं जाता,
ट्राई कर सकते हैं, देखो ध्यान से। चलो मैं दूसरी जगह करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास जो बच रहा है वो पी स्क्वायर प्लस 1/p² माइनस 1, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 1/p² माइनस 1, और हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 1/p² प्लस 1। अब आप इसको एक बार देखो, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया। अगर मैं इसमें +1 कर दूं और -1 कर दूं तो ये p + 1 का 1/p का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर ऐसा बन गया। देखो इसको अगर करते हैं, इसमें बात नहीं बनेगी। इसमें बात क्यों नहीं बनेगी वो भी देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे -2 चाहिए होगा तो ये ऐसा बनेगा। चलो इसको हमने बना भी लिया, p + 1 p - 1/p का होल स्क्वायर बना भी लिया, पर यहाँ पे +1 बचा तो कोई फायदा नहीं हुआ, ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। ये जितना होना था यहाँ पे हो गया, इसको और करने का कोई फायदा नहीं है। जो फायदा है बस वो यही है कि जो ये p² + 1/p² + 1 है, जो कि हमारा ये क्वेश्चन है, p⁴ + 1/, यही सेम चीज आ गई, बस अब स्क्वायर में, बस अब स्क्वायर में। तो इसके लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, p² + 1/p² + 1 को फिर से हमने +1 और -1 किया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, p + 1/p का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये आ गया p + 1/p -1, और ये p + 1/p + 1, और यहाँ पे हमारे पास p² + 1/p² -1 ऑलरेडी था। ये मेरा आंसर आया। थोड़ा समझना अलग है, क्वेश्चन अलग है। एक क्वेश्चन और ये देखते हैं इस टाइप को, तो शायद आपको क्लियर भी हो जाए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, y⁴ लिखा हुआ है +4/y⁴ ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको देखो ध्यान से, आपने क्या किया, आपने इसको y² का स्क्वायर लिखा प्लस 2y² का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है। अगर आप प्लस, यहाँ पे प्लस, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो क्या चाहिए आपको, ध्यान देंगे, 2 × y² चाहिए × 2/y² चाहिए। तो जब ये कटा तो +4 चाहिए, +4 किया और -4 कर दिया। एक्चुअली में क्या हुआ, 2 × 2 कितना हो गया, 4 मैंने ऐड किया, 4 ही मैंने माइनस कर दिया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। वो क्या बन गया, y² + 2/y² का होल स्क्वायर बन गया बेटा, ठीक है, -4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, ये बन गया, ये बन गया। अब आपने इसको फर्दर फैक्टराइज किया, वो आएगा y² + 2/y² -2, a² - b² लगा रहा हूं, ये a है ये b है, × y² + 2/y² + 2। क्या और भी कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, पर वो रूट में आंसर आएगा, इसलिए आप रहने दें। इतना ही करेंगे तो भी बात बन जाएगी। रूट वाला कंसेप्ट अभी आप रहने दें, इतना भी आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप ऐसा सोच लें। ठीक है, ये आपका फर्दर आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना ही चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट वो रूट में आएगा, कोई फायदा नहीं है। +2 करो -2 करो, ये और फर्दर सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर आप यहाँ तक भी छोड़ के आएंगे, इसमें आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने जो रूल चाह रहे थे वो आपने पूरा किया। ठीक है,